तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे, एरे रीड करना, प्रिंट करना यूजिंग फंक्शन, और साथ में हम बात कर रहे थे कि अगर हमें एक एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस एग्जांपल के साथ ही सॉर्टिंग की। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो वही एरे रीड करना, रीड करने के बाद, अच्छा एरे रीड करने का टास्क कैसा है, पहले नंबर रीड किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए यूजर को वो पूछा, फिर उसके बाद एक फंक्शन की हेल्प से रीड एरे फंक्शन बनाया, उसकी हेल्प से पूरे एरे को रीड कर रहे हैं। ए एरे का नेम था जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही एड्रेस दे दिया बी को, तो बी भी उसी एड्रेस को रेफर कर रहा है, जो ए के पास था वही एरे बी से रेफर किया जाता है। यहाँ पे एन की वैल्यू जो भी यूजर ने दी वो वैल्यू भेज दी यहाँ कैपिटल एन को। ये जो लूप प्रोवाइड किया गया, इस लूप की हेल्प से एरे रीड किया जा रहा है, बी एरे जो एक्चुअली में ए वाले एरे को ही रेफर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है रीड एरे फंक्शन। प्रिंट एरे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अभी जो हम आज की क्लास में ये बात कर रहे हैं इसके लिए प्रिंट एरे फंक्शन जो हमारा था, वो तो एरे को प्रिंट करने का तरीका सिंपल से मैनर में, राइट। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं अपना एरे, तो फंक्शन की हेल्प से हम करवा रहे हैं। जैसे तो ए भेजा, एरे का नेम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में भेजा एन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो अप्रोच है हमारी, जहाँ पे एरे का नेम भेजा, रिसीव किया एक अलग एरे के नेम के साथ, बट वो नेम सेम एड्रेस को ही एरे की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उस केस में ये अप्रोच है कॉल बाई एड्रेस। और उस केस में जो एक्चुअल एरे है उसी को ही फंक्शन के अंदर काम में लिया जा रहा है, तो फाइनली कुछ भी रिटर्न करने या लौट के किसी वैल्यू को असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। सॉर्टिंग हम उसी ए नेम के एरे पे ही सॉर्टिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, बस वहां पे नाम बदल जाएगा, बी नेम से हम उसे एक्सेस कर रहे होंगे। और फाइनली जैसे ही हमारे पास सॉर्टिंग के बाद डेटा आता है, हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से मैसेज। हमने मैसेज दे दिया सॉर्टेड एरे इज, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं उसी एरे को। ध्यान से देखें, एरे प्रिंट करने का जो तरीका लाइन नंबर 12 पे है, वही अप्रोच लाइन नंबर 15 में प्रोवाइड कर रखी है। क्या आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम फोकस जिससे अब कर रहे हैं केवल सॉर्ट वाली वर्किंग पर, बाकी फंक्शंस आप ऑलरेडी जानते होंगे। फंक्शन हम ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी ने प्रैक्टिस कर ली। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे सॉर्टिंग की बात करना चाह रहे हैं। सॉर्ट जो फंक्शन है उसके पास कितने पैरामीटर भेजे हमने, 2 पैरामीटर। तो ये जो हम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सॉर्ट नेम का, इसका पहला पैरामीटर तो क्या है, एक एरे का एड्रेस भेजा है, तो एरे से ही रिसीव कर रहे हैं उसे, बी एक पॉइंटर या हम कहते हैं एक एरे अवेलेबल हुआ, और इस पर्टिकुलर बी एरे पे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। अब लॉजिक पे हम फोकस करेंगे कि सॉर्टिंग टेक्निक हम कौन सी काम में लेते हैं, तो यहाँ पे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट, बट हाँ ये जो भी सॉर्टिंग टेक्निक है, अगर फंक्शन इस तरीके का हम डिफाइन कर रहे हैं हेडर क्वेश्चन ऐसा देते हुए, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जहां पे डिक्लेरेशन में पैरामीटर लिस्ट के आइडेंटिफायर नेम देना कंपलसरी नहीं है।
कुछ इस तरीके से हमने सॉर्टिंग का ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है। अब फंक्शन डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हुए। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या टेक्निक है उसे डायग्राम के साथ समझते हैं। तो हम जो सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्ट करना मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं या कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। तो कैसे कर रहे हैं उसे समझें। जैसे अगर हमारे पास ये एरे अवेलेबल है कुछ इस तरीके का, जिसमें रैंडमली कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड है। वैल्यू अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ कंसीडर कर लें कुछ इस तरीके से, सपोज 5, 12, 9, 3, 7। ऐसी अगर हमारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल है इस एरे के अंदर, तो हम इसके सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। और सॉर्टिंग का रिजल्ट क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। फाइनली जो रिजल्ट आना चाहिए सॉर्टिंग के परफॉर्म होने पे वो कुछ ऐसा कि एरे हमारा जो अवेलेबल है उसमें डेटा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर या कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे? तो फाइनली रिजल्ट जो हमें चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए जहां पे ये एलिमेंट्स जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें सबसे पहली वैल्यू आ जाए 3, नेक्स्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास क्या, तो जो वैल्यू प्रोवाइडेड है उन पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास 5 एंड सो ऑन। जैसा एरे अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए 3, देन 5, देन 7 एंड 9। हम सॉर्टिंग के बाद रिजल्टेंट वैल्यू लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी कौन सी अप्रोच की। हम फोकस कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट पर। और ये सिलेक्शन सॉर्ट क्या अप्रोच है, जैसे कहानी की तरह अगर हम समझें तो सपोज बहुत सारे कैंडिडेट लाइन से बैठे हुए थे चेयर्स में, हम चाहते हैं उन्हें हाइट के ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट की फर्स्ट चेयर, उस चेयर पर जो भी बैठा हुआ है उसका कंपेरिजन करते हैं उसके बाद वालों से। उस चेयर पे जो बैठा हुआ है उसका कंपेरिजन कर रहे हैं उसके बाद वालों से। सिलेक्शन किया हमने पोजीशन का, और उस पोजीशन पे जो भी डेटा है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बाद वालों से। जैसे हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं किससे, तो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू अवेलेबल है, जैसा अभी 5 है, 5 का कंपैरिजन करते हैं 12 से। हम चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, 5 और 12 में पहले 5 होना चाहिए, 12 बाद में होना चाहिए। इन दोनों एलिमेंट्स का कंपैरिजन करने पर लगता है ये सही जगह पे है। 5 और 9 का कंपैरिजन करता है तो भी लगता है वो सही जगह पे अवेलेबल है। जब हम कंपैरिजन करने लगे हैं 5 का 9 से तो वो सही जगह पे है। यहीं पे हम कंपैरिजन नेक्स्ट करते हैं 5 का 3 से, तो हमें लगा ये सही जगह पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इन्हें कर दिया हमने इंटरचेंज। ये वैल्यूज कर दी जा रही है इंटरचेंज। इंटरचेंज करके वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, तो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए कुछ ऐसी कि 5 की जगह पे तो 3 और 3 की जगह पे पहुंच जाए 5। ये हमने इंटरचेंज परफॉर्म किया। 5 की जगह डेटा आ जाए 3 एंड 3 की जगह डेटा आ जाए वो आ जाए 5। हमने वैल्यूज इंटरचेंज स्वैप कर ली, और जैसे ये स्वैपिंग परफॉर्म हो गई हमने पोजीशन पिक कर रखे और उसी पोजीशन का कंपैरिजन आगे करेंगे। और आगे जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं इसी कंपैरिजन को आगे जब बढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट कंपैरिजन हमारा होता है किसके साथ, नेक्स्ट कंपैरिजन हो रहा है 7 के साथ। और 7 के साथ जब कंपैरिजन होता है किसका, 3 का। ऑर्डर में मिसमैच नहीं है
आगे कंपैरिजन करना चाहेंगे क्या इस जगह पे, क्योंकि एरे को मेमोरी एलोकेट हुई है तो मेमोरी तो आगे भी है, बट कंपैरिजन कहाँ तक करना चाहेंगे, जहां तक हमारे एलिमेंट है वहीं तक ही, तो बाकी गार्बेज डेटा से तो कंपेयर नहीं करना चाहेंगे। तो यहां तक जब कंपैरिजन किया, फाइनली एरे के अंदर अभी डेटा क्या आ चुका होगा वो समझें। इस पर्टिकुलर केस में एरे के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा सबसे पहली वैल्यू सॉर्टेड हो चुकी है, बाकी सारी वैल्यूज में सॉर्टेड डेटा नहीं है। सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास है वो सॉर्टेड आ चुकी है 3, बाकी सब में अभी क्या है 12, 9, 5 एंड 7, कुछ ऐसा हमारे पास अभी अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हुआ है। अब हम क्या करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस, नेक्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पोजीशन का सिलेक्शन करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे उसके आगे वालों से। मतलब 12 का तो किया हमने सिलेक्शन, 12 का नहीं, इंडेक्स 1 का, और कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, उससे आगे वाले एलिमेंट जो है उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। 12 का 9 से जब कंपैरिजन हुआ, ऑर्डर में मिसमैच, वैल्यूज कर दी इंटरचेंज, वैल्यूज इंटरचेंज करने पे क्या डेटा आ जाना चाहिए, तो यहाँ जैसे ही वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं इस जगह पे तो आ जाएगा 9 और इस जगह पे आ जाएगा 12। और नेक्स्ट कंपैरिजन होता है किसका किससे, तो नेक्स्ट कंपैरिजन हो रहा है इसी पोजीशन पर वैल्यू चेंज हो गई अगर, तो नई वैल्यू का 9 का 5 से, और 9 का 5 से जब कंपैरिजन हो रहा है उस केस में 9 का जब 5 से कंपैरिजन हुआ उस केस में फिर से मिसमैच मिला, और मिसमैच मिलने पर फिर कर देंगे वैल्यू इंटरचेंज, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ चला जाना चाहिए 9, यहाँ पे 5 एंड इस पोजीशन पे आ रहा है हमारे पास 9। फिर आगे कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है, इस बार कंपैरिजन हो रहा है 5 का 7 से, ऑर्डर में मिसमैच नहीं है, आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहेंगे, यहाँ तो लूप रोक देंगे। इस तरीके से हमने सेकंड पोजीशन के लिए भी कर लिया, तो यहाँ पे 5 आ गया। फर्स्ट पोजीशन के लिए किया तो वहां पे हमारे पास आ गया कैलकुलेट होके 3, जब हमने नेक्स्ट पोजीशन के लिए किया तो वहां पे कैलकुलेट होके हमारे पास आ गया ये 5, जब नेक्स्ट पोजीशन के लिए करेंगे तो वहां पे 7 आ जाएगा, नेक्स्ट के लिए करेंगे तो वहां पे 9 आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट तो सॉर्टेड बचा ही होगा, उसके लिए चलने की जरूरत नहीं है। तो लूप कैसे प्रोवाइड करना चाहिए वो समझते हैं। तो हमें यहाँ पे एक रिपीटेशन किया और ऐसा ही बार बार रिपीटेशन करना है। तो रिपीटेशन का रिपीटेशन करना है, मतलब लूप के अंदर लूप प्रोवाइड करना चाहते हैं। और लूप के अंदर लूप प्रोवाइड करना है तो एक रहेगा आउटर लूप और एक रहेगा इनर लूप। इस केस में रीजन उसका, हम चाहते हैं एक रिपीटेशन का रिपीटेशन करवाना, तो आउटर लूप और इनर लूप वाला हम ये लॉजिक काम में लेना चाहेंगे। जिस चीज का रिपीटेशन करते हैं वो लूप के अंदर होता है, और एक रिपीटेशन का रिपीटेशन करवाना है तो नेस्टेड लूप प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे हम किस चीज का रिपीटेशन करना चाहते हैं वो समझें। हम यहाँ पे पोजीशन अगर सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले पोजीशन सेलेक्ट करता है 0 और सबसे कंपैरिजन। ये वाला लूप समझने के लिए अगर हम लिखते हैं तो ये सिलेक्शन वाला लूप हमारे पास है, जबकि ये कंपैरिजन वाला लूप हमारे पास अवेलेबल है। समझने के लिए हम बात करेंगे, राइट। तो ये सिलेक्शन के लिए, ये कंपैरिजन के लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो कैसे, तो सिलेक्शन कहां से हो रहा है, i इक्वल 0, i लेस देन n-1, लेस देन n तक तो एलिमेंट है ही, लेकिन सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए अगर उससे पहले वाले सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए और सॉर्टिंग हो गई वहां पे, तो सबसे लास्ट वाले के लिए चलने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार में ये 3 आ गया यहाँ पे, दूसरी बार में यहाँ 5 आ गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ 7 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ 9 आ जाएगा। तो सबसे लास्ट वाले 12 वाली पोजीशन को सेलेक्ट करके किसी का कंपेरिजन करना ही नहीं है। तो एरे होता है लेस देन n तक, उससे भी कम तक अगर चलना है तो लेस देन n-1 प्रोवाइड कर दिया।
i प्लस प्लस करते हुए। आप चाहे तो बिल्कुल लेस देन n भी अगर दे देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन उसका सबसे लास्ट वाले के लिए चलेगा तो इनर लूप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कहां तक चले, जब तक बाउंड्री के अंदर है तब तक ही चले, बाहर निकलने पे तो चलेगा ही नहीं। तो अगर यहाँ लेस देन n भी दे दिया जल्दी जल्दी में तो भी सही है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या, जे वेरिएबल कैसे ले रहे हैं। तो जैसे ये रेड कलर का जो एरो ले रखा है वो अगर हम समझने के लिए कहते हैं आई, और ये जो लाइट ब्लू कलर का ले रखा है ये कहते हैं जे। तो जे को कहां से कहां तक लिया, अगर आई 0 पे है तो जे को स्टार्ट किया 1 से लेके लास्ट तक। आई अगर 1 पे है तो जे को स्टार्ट किया 2 से लेके लास्ट तक। जे को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, आई प्लस 1 से तो करते हैं स्टार्ट, कहां तक ले जा रहे हैं, एकदम लास्ट तक, मतलब लेस देन एन तक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 अवेलेबल है तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे ही अवेलेबल होंगे। तो लेस देन एन तक ही होता है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कंपैरिजन करना चाहेंगे उसी एरे के दो एलिमेंट्स का, चेक करना चाहेंगे कि बड़ा है या छोटा, उस बेसिस पर कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। तो उसी एरे के दो एलिमेंट कौन से, एक तो जो रेड एरो से इंडिकेट हो रहा है वो वाला, और एक उसके आगे जो ब्लू वाले से रिप्रेजेंट हो रहा है वो वाला। ए ऑफ आई का कंपेरिजन कर रहे हैं ए ऑफ जे से। और साथ में क्या चेक करते हैं, अगर रेड पोजीशन पे जो भी है वो अगर बड़ा है बाद वाले किसी से तो कर देना उन्हें इंटरचेंज। और इंटरचेंज करना आप सभी जानते ही हैं। अगर हमें वैल्यूज इंटरचेंज करनी है, स्वैप करनी है, सपोज एक्स और वाई की वैल्यू, तो कैसे इंटरचेंज करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। जैसे वेरिएबल लिया सपोज टी, टी के अंदर रखा एक्स, एक्स के अंदर असाइन कर दिया वाई, और वाई के अंदर असाइन कर दिया टी। कुछ इस तरीके से स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें स्वैपिंग किसकी परफॉर्म करनी है, जिनका कंपैरिजन हुआ और हमें लगा कि ऑर्डर उनका सही नहीं आ रहा, उन्हें ही आपस में बदल दिया। मतलब ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से कंपेयर किया और उन्हीं को स्वैप कर दिया। तो एक्स की जगह जैसे हमने लिख दिया ए ऑफ आई, जहां जहां वाई काम में ले रहे वहां लिख दिया हमने ए ऑफ जे। स्वैपिंग की अप्रोच होपफुली आप सभी को पता है कि अगर इन्हें इंटरचेंज किया था 5 को 3 से, तो थोड़ी देर के लिए 5 को रख दिया टी के पास कहीं और, 3 को रख दिया यहाँ ए ऑफ आई की जगह पे, और उस टी को असाइन कर दिया यहाँ ए ऑफ जे की जगह पे जहां से 3 आया। होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगा होगा। ये है सिलेक्शन सॉर्ट की अप्रोच। एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं, फिर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले यहाँ इस फंक्शन के अंदर हम ये प्रोवाइड करना चाहते हैं यही लॉजिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट का, जहाँ पे आई वाला लूप एक सिलेक्शन का काम कर रहा है कि कौन से इंडेक्स को आगे कंपैरिजन करना चाहते हैं। वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं, जैसे आई जे टी, 3 इंटीजर वेरिएबल रिक्वायर्ड है यहाँ पे, आई जे और टी, राइट। बाकी जो ए है हमारे पास वो ये एरे का नेम अगर बी दे रखा है तो इस पूरे लॉजिक में ए की जगह क्या लिख रहे हैं, जहां पे भी ए है उन सब की जगह पे क्या लिख रहे हैं बी, क्योंकि ए वाले एरे को ही रेफर करने का तरीका इस फंक्शन में क्या है, बी नेम अवेलेबल है। तो बी नेम का एक एड्रेस रखने वाला कंटेनर है, बी नेम का एक पॉइंटर है, या कहते हैं समझने के लिए कि एरे है। तो बी एरे काम में हम ले रहे हैं, उस पर सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। एन की जगह कैपिटल एन अवेलेबल है, तो यहाँ जहां जहां एन काम में लिया वहां वहां कैपिटल एन कर दिया। बाकी हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो चुका है। प्रिंट करना रीड करना ऑलरेडी हम कर ही चुके थे। तो कुछ इस तरीके से ये हमने परफॉर्म किया अभी सिलेक्शन सॉर्ट। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल। नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, जैसे हमने यहाँ पे सपोज 8 वैल्यूज दे दी, वैल्यूज रैंडमली कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, लाइन चेंज नहीं की तो सेम लाइन में आ रहा है। ये गिवन डेटा था, जिस ऑर्डर में हमने दी थी वैल्यू उसी ऑर्डर में पहुंचा था, और फिर ये सॉर्टिंग का रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, वही सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गई। तो कुछ इस तरीके से ये सॉर्टेड एरे हमारे सामने प्रिंट होता है। बीच में लाइन चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे स्लैश एन प्रोवाइड करते हैं, एग्जीक्यूट किया, वैल्यूज प्रोवाइड किए जैसे 12 3 33 4
65 1। तो इस केस में सॉर्टेड डेटा कुछ ऐसा। ये अप्रोच हमारी सिलेक्शन सॉर्ट अप्रोच। तो अभी जो हमने देखा था वो देखा सिलेक्शन सॉर्ट की अप्रोच। और सिलेक्शन सॉर्ट की ये जो हमने अप्रोच देखी, वहां पे ऐसे रीड करना, प्रिंट करने के बाद सॉर्टिंग करके वापस से प्रिंट करना। सॉर्टिंग की जो अप्रोच रही वो अप्रोच क्या रही सिलेक्शन सॉर्ट, कि एक पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, मतलब इंडेक्स 0 वाला, उसके लिए कंपैरिजन 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। फिर नेक्स्ट 1 वाले पोजीशन के सिलेक्शन पे, 1 इंडेक्स के सिलेक्शन पे कंपैरिजन करते हैं 2 इंडेक्स से लेके लास्ट तक। देन 2 इंडेक्स का सिलेक्शन और कंपैरिजन करते हैं 3 से लेके लास्ट तक, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कर रहे थे, वो थी सिलेक्शन सॉर्ट, जहां पे अगर हम इस तरीके से पहली पोजीशन सेलेक्ट करके बाकी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहली पोजीशन वाला डेटा फाइंड आउट किया जा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं एक अलग अप्रोच के साथ। हमने सेम प्रोग्राम किया, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बस सॉर्टिंग टेक्निक चेंज हो रही है। हम बबल सॉर्ट की अप्रोच डिस्कस कर रहे थे। बाकी हमारा प्रोग्राम सेम है, बस यहाँ पे जो हमें करना है वो चीज बदलने वाली। तो अब हम ये जो परफॉर्म करना चाहते हैं, बबल सॉर्ट, वेरिएबल जो भी चाहिए होंगे वो भी क्रिएट कर लेंगे। ये टेक्निक है क्या, उससे पहले डायग्राम में समझते हैं फिर बात करते हैं। है वही चीज, सॉर्टिंग परफॉर्म करना मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे थे कुछ देर पहले, वैसे ही हम बात कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, जैसे ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सपोज 5 7 3 से 9, कुछ भी रैंडमली डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं ये टेक्निक काम मिलेगा, तो कैसे काम मिलेंगे वो देखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यूज आप सभी को विजिबल है, इन है, बबल सॉर्ट की हेल्प से हम एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। बात ऐसी है, जैसे आप सभी ने पॉसिबली स्कूल टाइम पे ऐसा देखा होगा कि प्रेयर के लिए हाइट के ऑर्डर में खड़े होते हैं, लेकिन टीचर अलग अलग आ जाते थे वो हाइट के ऑर्डर में अरेंज करने वाले। तो जो टीचर आया उसकी अप्रोच अलग, उन टीचर की अप्रोच अलग होती है। तो यहाँ पे वही सॉर्टिंग टेक्निक अलग अलग बहुत सी अवेलेबल है। हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट के साथ बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बबल सॉर्ट के साथ। और बबल सॉर्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पहले बबल वर्ड क्यों है। तो अगर आप सभी अगर थोड़ा बहुत साइंस से रिलेट कर पाते हैं, थोड़ी चीज जानते हैं कि कभी अगर आपके पास एक बकेट में वाटर था, पानी था, तो वहां पे बबल आता है, तो बबल धीरे धीरे कनेक्ट होते होते पीछे की तरफ, मतलब एक कॉर्नर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। उस बकेट के किसी एक कॉर्नर की तरफ वो शिफ्ट होने की कोशिश करने लग जाता है। और वो तरीका क्या होता है, वो तरीका यहाँ पे एक पेयरिंग अप्रोच के साथ हम यहाँ पे समझते हैं इस सॉर्टिंग अप्रोच को। तो यहाँ पे वो तरीका रहेगा कुछ ऐसा कि पहले एक पेयर का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे इस पेयर में कंपैरिजन किया, सबसे पहले कंपैरिजन किसका किया, फर्स्ट पेयर कौन सी पोजीशन पे, वो ध्यान से देखें। तो ये जो कंपैरिजन किया गया, ये कंपैरिजन किया गया सबसे पहले 5 और 12 का, इस पोजीशन पे जो पेयर अवेलेबल है उनका कंपैरिजन किया। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जो पेयर है उसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इस पेयर में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए 5 और 12 में 5 पहले होना चाहिए, 12 बाद में होना चाहिए, कोई दिक्कत लग ही नहीं रही। नेक्स्ट पेयर जो फॉर्म होगा, नेक्स्ट जो बबल फॉर्म होगा 2 एलिमेंट का, वो कहाँ पे फॉर्म होगा, ये नेक्स्ट पोजीशन पर, जिसमें 12 एंड 7 अवेलेबल है। और इस बार ये 12 और 7 का जब कंपेरिजन करेगा, ऑर्डर में मिसमैच है, और ऑर्डर में मिसमैच है तो क्या करेंगे, इन्हें स्वैप, वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7, यहाँ पहुंच जाएगी 12। सभी ध्यान से देखते रहे, एक बबल वाली अप्रोच की जो हम बात कर रहे थे, 12 एंड 7 का कंपैरिजन जब हुआ तो आपस में इंटरचेंज हो गया ये डेटा, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 12।
अब नेक्स्ट पोजीशन पे फिर से बबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो बबल दो पेयर वाले एलिमेंट कपल वाले मैनर में आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वैल्यूज का कंपैरिजन होगा। इस बार 12 एंड 13 का कंपैरिजन होगा, और 12 एंड 13 के इस कंपैरिजन में फिर से ऑर्डर में मिसमैच है। तो ये जो ऑर्डर का मिसमैच है, फिर से हम कर देंगे स्वैपिंग परफॉर्म। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ चला जाएगा 12। इस बार वैल्यू यहाँ पे तो आ गई हमारे पास 3, एंड इस जगह पे वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 12। होपफुली आप सभी को यहाँ तक का आइडिया लग रहा है। और यहाँ पे फिर से एक बबल फॉर्म होगा, बबल क्रिएट होगा। धीरे धीरे बड़ी वैल्यू को पीछे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। सेकंड पोजीशन पे जो था उसे धीरे धीरे खिसकाते हुए आगे शिफ्ट कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखें, इस पोजीशन पे जब ये बबल क्रिएट हुआ तो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, 12 का 9 से कंपैरिजन हो रहा है। और ये जो 12 और 9 का कंपैरिजन है उसमें फिर से ऑर्डर का मिसमैच है, और ऑर्डर का मिसमैच है तो यहाँ कर दिया हमने वैल्यूज इंटरचेंज। यहाँ 9 और यहाँ आ जाएगा 12। एक तरीके से कहानी की तरह अगर आप रिलेट कर रहे हैं, तो वो जो हाइट के ऑर्डर में बात चल रही थी, तरीका कुछ ऐसा आया जैसे इंडेक्स को ध्यान में न रखते हुए पोजीशन वाले मैनर में कहते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एज इट इज रहने दिया। कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड और थर्ड का। सेकंड और थर्ड में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एज इट इज रहने दिया। कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ का। थर्ड और फोर्थ में अगर पता चला कि थर्ड वाले की हाइट ज्यादा है, फोर्थ वाले की हाइट कम है, तो उन्हें आपस में बदल दिया। ओवरऑल थर्ड वाला जो बड़ी हाइट का है वो पीछे चला गया। अब फोर्थ पोजीशन पे पहुंच चुका था वो बड़ी हाइट का, उसी फोर्थ पोजीशन का फिफ्थ वाले से कंपैरिजन करेंगे। और अगर फिर से वो प्रॉब्लम लगती है कि बड़ी हाइट का है फोर्थ पे, फिफ्थ पे छोटी हाइट का है, तो उसे फिर पीछे ले गए। इस तरीके से ये वर्क करता है। फाइनली हमारे पास जो एरे आया, उस एरे में डेटा अभी कैसा अवेलेबल है ध्यान से देखें। इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 5 एज इट इज है। फिर हमारे पास अवेलेबल है 7, फिर अवेलेबल है यहाँ पे 3, फिर है 9, एंड फिर अवेलेबल है हमारे पास ये 12। ध्यान से अगर समझें तो यहाँ धीरे धीरे बड़ी वैल्यू को हम पीछे लेके जाते गए। सबसे पहले जो एक ट्रैवर्सिंग में जो वैल्यू सॉर्टेड हो गई है वो है ये 12 सॉर्टेड डेटा आ चुका है। अब वापस से हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। प्रोसेस कैसी रिपीट कर रहे हैं कि फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे एक बबल क्रिएट। समझने के लिए बबल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज जिस पोजीशन पे हम बबल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं उस पोजीशन वाले का उससे नेक्स्ट पोजीशन वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं। 5 और 7 में कोई मिसमैच नहीं है, तो नेक्स्ट कंपैरिजन किसका किससे, नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 7 का 3 से। और जब ये 7 का 3 से कंपैरिजन हो रहा है, ऑर्डर में मिसमैच है, 7 का 3 से कंपैरिजन करने पे ऑर्डर में मिसमैच है, तो कर दी फिर से वैल्यूज इंटरचेंज। वैल्यूज इंटरचेंज करने पे यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ चला जाएगा 7। तो वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड 7। अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो किसका किससे, 7 का 9 से कंपैरिजन। 7 का जो 9 से कंपैरिजन हो रहा है उस केस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। रीजन उसका 7 और 9 में ऑलरेडी 7 पहले और 9 बाद में अवेलेबल है। तो ये भी सॉर्टेड हो गया, मतलब 9 तक के एलिमेंट गारंटीड लास्ट 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए होंगे 2 ट्रैवर्सिंग के बाद। चांस की बात है यहाँ पे ये 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, बट हमें डेटा दिख रहा है इसलिए हमें पता है। अदरवाइज दो बार ट्रैवर्सिंग में 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे, 3 बार अगर ट्रैवर्स करेंगे तो लास्ट 3 एलिमेंट हमारे पास मिल जाएंगे। मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। 4 टाइम करने पे 4 एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, और 5th टाइम करने पे 5 आ जाएंगे। एक बार समझें, एक बार अगर ये ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं तो कितनी वैल्यू अरेंज हो जाती है, अपने प्लेस पे पहुंच जाती है, एक वैल्यू। 2 बार करते हैं तो 2 वैल्यू अपनी जगह पे पहुंच जाती है, 3 बार करते हैं तो 3 वैल्यू अपनी जगह पे पहुंच जाती है। प्रोग्राम में अगर हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो बात कुछ ऐसी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे वेरिएबल अगर x लिया तो स्टार्ट किया 0 से। इस पर्टिकुलर 0 के लिए अगर हम ये लूप चला रहे हैं, लूप पूरा लिखेंगे अभी, बट इस 0 के लिए अगर चलाते हैं तो कंपैरिजन किसका कर रहा है, a ऑफ x का
कंपैरिजन कर रहे हैं a ऑफ x प्लस 1 से। जिस पोजीशन पे हम बबल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, बबल का मतलब क्या, उस पोजीशन वाले का उससे नेक्स्ट पोजीशन वाले से कंपैरिजन, x पोजीशन वाले का x प्लस 1 पोजीशन वाले से कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन में अगर हमें ऑर्डर में मिसमैच मिलता है कि पहले वाली वैल्यू x पोजीशन पहले होगा x प्लस 1 से, तो पहले x पोजीशन वाला अगर डेटा छोटा होता और बाद वाला बड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा की वैसा रहने देंगे। बट अगर x पोजीशन वाला बड़ा और x प्लस 1 वाला छोटा है, तो उस केस में कर रहा हूं इन्हें इंटरचेंज, जैसे t इक्वल a ऑफ x, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। a ऑफ x इक्वल स्वैपिंग किस में परफॉर्म करनी है, इन्हीं दोनों में जिन पे कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा था। और a ऑफ x प्लस 1 पे हम असाइन क्या कर रहे हैं, t को। तो वैसे ही जैसे हम दो वेरिएबल स्वैप कर रहे होते, p और q स्वैप कर रहे होते, तो t इक्वल p, p इक्वल q, q इक्वल t। उसी तरीके से a ऑफ x को a ऑफ x प्लस 1 से इंटरचेंज किया। ऐसा हम कर रहे हैं कब तक, तो ध्यान से देखें, हम ये जो बबल क्रिएट करने की अप्रोच है, उस अप्रोच को जो प्रोवाइड कर रहे थे, डायग्राम में एक बार वापस देखते हैं। ये अप्रोच हम प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स 0 पे, तो 0 और 1 वाले का कंपैरिजन हो जाता है। 1 पे जब जाते हैं तो 1 और 2 वाले का कंपैरिजन, 2 पे जाते हैं तो 2 और 3 वाले का कंपैरिजन। इसके करस्पॉन्डिंग हम ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं लूप, वो कहां तक, तो ये लूप हम प्रोवाइड करते हैं जब पहली बार, तो ये देते हैं x लेस देन n माइनस 1 तक, x प्लस प्लस करते हुए। बट ये जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस का रिपीटेशन हमें करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को दे दिया हमने एक लूप के अंदर। ये लूप हम कितनी बार देना चाहते हैं, जितने एलिमेंट है उतने टाइम्स, या कहते हैं उससे एक कम टाइम तक। रीजन उसका, अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है और 9 अपनी जगह पे पहुंच गए, तो एक अकेला एलिमेंट तो अपनी जगह पे ही बचा हुआ होगा। तो कुछ इस तरीके से हम ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल आप जो भी दे रहे हैं उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। बबल सॉर्ट की ये टेक्निक अवेलेबल रहेगी, जहां पे हमने वेरिएबल प्रोवाइड कर दिए i, x एंड t। आप चाहें तो वहां x की जगह j प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान देने की चीज, जब सबसे लास्ट वाला सॉर्टेड हो